निराला आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हमारे हिलसा जो कि आज कोमल बहन की जो कि हत्या हुआ था, जो उसी के संदर्भ में आए हुए हैं, जो कि 14/3/2025 को मृत्यु हुआ था, जो राजपूतों के द्वारा उसको हत्या कर दिया गया था, उसी के संदर्भ में आए हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि भीम आर्मी के लोग सब लोग आए हुए हैं और कुछ लोग से बात करना चाहते हैं कि देखिए तस्वीर हम देख रहे हैं जो हिलसा का है और देखने का चीज है इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कि अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं और जिस प्रकार से देख रहे हैं कि भीम आर्मी के सदस्य, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव सब लोग आए हुए हैं और हम कुछ लोग से बात करना चाहते हैं। बहुत दुख की बात है कि सचमुच में सब लोग अपना अपना जो कि कोमल हत्या के लिए जो कि यहाँ पे मृत्यु हुआ, हत्या कर दिया गया राजपूतों के द्वारा, तो सचमुच में हम कुछ लोग से बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष। यहाँ पे आने का आपका मुख्य रीजन कारण क्या है? हमारा जो कोमल पासवान को हत्या हुआ है राजपूतों के द्वारा, उसको हम न्याय मांगना चाहते हैं सरकार से। आप न्याय मांगते हैं या फांसी मांगते हैं? हाँ, उसको फांसी चाहिए और जिसने हत्या किया है कोमल पासवान को, उसको फांसी चाहिए। हर दिन अत्याचार हो रहा है बिहार में, उस पीड़ित परिवार को न्याय चाहिए। हम यही मांग करते हैं नीतीश कुमार से। हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है इतना साल से, और हम नीतीश कुमार को हमेशा ये कहना चाहते हैं कि भाई ये होने वाले अत्याचार पे रोक लगाइए। और ये कहाँ बैठे हुए हैं यहाँ अनियानी, आपको हमेशा दूसरे के हाथ में बगदौर दिए हुए हैं, वो अपने हाथ पास में रखे और नहीं तो अपने आप को कुर्सी खाली करिए नीतीश बाबू, नहीं तो हमारा जनता आपसे मांग कर रही है इस प्रकार से। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं जो कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार को इन लोग जो कि जिंदा जला रहे हैं और क्यों जला रहे हैं, हम कुछ लोग से हम बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या हो गया? मेरा नाम अनीश कुमार हुआ। आप आने का आपका मुख्य रीजन कारण क्या है? मुख्य रीजन कारण क्या है कि माननीय नीतीश कुमार जी से यहाँ का कुर्सी नहीं संभल रहा है। बिहार सरकार का स्थिति इतनी बदतर हो गई है, बहन बेटी का इज्जत प्रत्येक दिन लूटा जा रहा है, खासतौर से दलित समुदाय की लड़की को। तो आखिर नीतीश कुमार जी से अगर कुर्सी नहीं संभल रहा है तो कुर्सी खाली करें, और नहीं तो इसी प्रकार से पुतला आपको बीच चौराहे पर जलाया जाएगा। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि न्याय चाहिए या फांसी चाहिए? देखिए, फांसी के रूप में हमें न्याय चाहिए पत्रकार महोदय, फांसी ही पड़ गया तो हमें न्याय मिल गया। सिर्फ कोमल बेटिया के साथ ही हो रहा है या बिहार में और कहीं हो रहा है? ये कोमल पासवान हुआ, अर्चना पासवान हुए और नायरा हत्याकांड जो पटना में हुआ गुरुतेग कॉलेज में, उसका अभी तक नहीं पता लगा। उसके अपराधी भी बाहर घूम रहा है, उसमें अपराधी उस कॉलेज का भी है अपराधी। यहाँ तक रूपा हत्याकांड का भी बाहर घूम रहा है। क्यों? रूपा पासवान समाज की लड़की है इसलिए, रूपा दलित बेटी है इसलिए, रूपा गरीब की बेटी है इसलिए, रूपा मजदूर की बेटी है इसलिए, और अपराधी कोई सवर्ण समाज का, भूमिहार समाज का, इसलिए छुट्टा छुड़ेगा। कोई किसी पार्टी का रहेगा तो वो उसकी दमनगिरी करने देंगे? ऐसा नहीं चलेगा। नीतीश कुमार जी, अगर आपको न्याय नहीं है, अगर शर्म नहीं आता है तो कुछ शर्म लिहाज कीजिए। इस बहन बेटी को जो 15 साल 13 साल की बच्ची का रोज हत्या हो रहा है, उसको आबरू से खेला जा रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डाल करके उसको हत्या करते हैं। आप क्या दिमाग आपका क्या हो गया है? दिन रात आप नेपाल का गांजा, आपका पहाड़ी गांजा पी पी के भगवाल रहते हैं, आपको पता नहीं लग रहा है कि क्या व्यवस्था बना रखे हैं इस दलित बेटी के साथ। अरे दलित की बेटी है तो आपका मीडियम स्ट्रीम नहीं चलाता है, मीडिया नहीं चला रहा है, कोई भी मुख्य मीडिया नहीं चला रहा है। आज तक हो, रिपब्लिक भारत हो, जैसी सवर्णों की बेटी रहेगी तो कहेगा भारत की बेटी। दलित की बेटी है तो भारत की बेटी नहीं है। कोमल पासवान दलित की बेटी। आप क्या चाहते हैं कि फांसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल फांसी हम चाहते हैं। फांसी आप चाहते हैं? बिल्कुल फांसी चाहते हैं। ये जान के बूझ के किया हुआ अपराध है और मैं ऐसे अपराध को मैं इस बिहार में नहीं देखना चाहता हूँ, भारत पर नहीं रहना चाहिए। नीतीश कुमार जी अब ऐसे कानून लाइए कि आप इस अपराधी सबको फांसी की सजा दिलाइए। आप नहीं समझता है तो छोड़ दीजिए। तो सुने कि पैसा जिनके मृत्यु परिवार में उनसे जाके मिले, बोले कि हम 1.5 लाख रुपया देते हैं, माइनस कर लीजिए, तो क्या आपको लगता है ऐसा क्या होगा? किसने आपको बोले हैं कि कौन 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं माइनस करने के लिए? मृतक परिवार से हम बात की है तो बोल रहे हैं कि हमें पैसा दीजिए। किसने देने के लिए कह रहा है? राजपूत समाज के लोग। तो राजपूत समाज की ऐसे बात है ना कि हम लोग 10 लाख रुपए चंदा इकट्ठा करके देते हैं, ठीक है, और उसके बदले में फांसी हम देंगे चौराहे पर।
चंदा के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? पैसा वो डिमांड कर रहे हैं राजपूत समाज, तो क्या उनकी कोमल पासवान बहन को आप 1.5 लाख का रेट लगा रखे हैं, तो क्या समझते हैं बिकाऊ है दलित समाज? ऐसी क्या बोले आप, उस कौम के आप गाली दे रहे हैं, उस समाज को हम क्या कहें हम? अरे निर्दय, उस समाज के आदमी नहीं है, वो अपराधी आदमी है। अपराधी इस तरह का बात कर सकता है, सामाजिक आदमी सामाजिक बात करेगा। आपको संविधान पर भरोसा है? जी बिल्कुल संविधान पर भरोसा है, और संविधान पर भरोसा है इसलिए आज हम पुतला दान कर रहे हैं। अगर जिस दिन हमें संविधान पर भरोसा हट जाएगा तो भीमा कोरेगांव हम दोहरा देंगे। ये हम नहीं, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद भी बोलते हैं, हमारे बहुत सारे धनुर्धर योद्धा हैं, हम वीर भगत सिंह के वंशज हैं, हम शहीद उधम सिंह के वंशज हैं, हम बाबा साहब के वंशज हैं। तो हम मान रहे हैं, तो जिस दिन अगर हम लोग लग गया कि हम संविधान को हम मेरा खतरा है, या उसको फरियाना चाहता है कि चलो आओ भाई हाथ दो हाथ लगा लो, तो हम भी थोड़ा देर के लिए संविधान ताकत पर रख लेंगे और हमारे सीने की ताकत देख लेगा उस कौम को जो हमारी बहन बेटी के साथ जो अत्याचार कर रहा है। चलिए धन्यवाद। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये तस्वीर जो ये जगह है हिलसा का जोगीपुर मोड़ है, और यहाँ पे इन लोग आने का मेन रीजन, मुख्य रीजन है कोमल पासवान औरंगाबाद के हैं, जो कि इनको 14 तारीख के डेट में इनको जो कि गाड़ी के द्वारा घसीट कर मार दिया गया है, और अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो कि अभी तक ये सही दिशा निर्देश नहीं लिए हैं, इनको चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से अब बिहार अगर नहीं सुधर रहा है, नहीं समझ रहे हैं, तो ये जनता कभी छोड़ने वाले नहीं है, माफ करने वाले नहीं है। आप ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, यहाँ के सारे लोग जो कि भीम आर्मी के सदस्य और जिलाध्यक्ष, जिला प्रदेश, बिहार राज्य के प्रदेश जो कि हम देख रहे सचिव हैं, उन लोग सब लोग यहाँ पे प्रेजेंट पाए जाते हैं। और इन लोग का मोटो है, उद्देश्य है कि चाहते हैं फांसी चाहिए। अगर फांसी नहीं मिलता है तो इनको मोटो ये है कि फांसी की तरह इनको न्याय मिलना चाहिए, और उसके परिवार में कुछ जो कि परवरिश करने के लिए उनको चाहिए, सरकार से जो भी व्यवस्था मिलता है वो चाहिए। और हम कुछ लोग से हम बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है भैया? मेरा नाम प्रदीप रविदास है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि कोमल पासवान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनको जो कि हत्या कर दिया गया है राजपूतों के द्वारा, तो उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा जघन अपराध है और उनकी न्याय मिलना चाहिए। वो जो अपराधी जो है वो बेखौफ अभी खुले घूम रहा है। ये हम नीतीश कुमार जी का सरकार जो है ये मतलब दोहरापन अधिक किए हैं। इसके लिए मतलब अगर जो उसका न्याय नहीं मिला और वो जो हमलावर जो है उसका अगर फांसी नहीं हुआ तो भीम आर्मी पूरे प्रदेश के अंदर रोड पर जाम कर देगा। क्योंकि इस देश में क्या दलित ही बचा है जिसको मतलब कि जब चाहे जब रौंदते रहे? दलित तो ऐसा नहीं है, उसका भी तो भाई इस देश में उसका आपको कहने के मतलब है कि सिर्फ अनुसूचित जाति यानी छोटे जात पर टारगेट किया जा रहा है? हाँ, कोई भी दिक्कत होता है छोटे जात के तुरंत कहता है कि मार देंगे, गोली मार देंगे। ये कहाँ के मतलब संवैधानिक इस देश है भाई, यहाँ संविधान से चलता है, यहाँ मवालियों से नहीं चलता है। इस देश में मवालियों का राज ज़्यादा चल रहा है। 10 लाख गन जाके उसको उठा लेता है, रेप कर देता है, मार देता है और वो बेखौफ घूमते रहता है। अगर जो है जनरल कास्ट के मतलब अथी होता है तो पूरे देश की बच्ची हो जाती है, और गरीब के बच्ची पूरे देश की बच्ची नहीं है। अगर राजपूत के अगर इस प्रकार से हत्या किया जाता है तो आज क्या एक्शन सरकार ले? भाई साहब, अभी जो है अगर किसी और अदर जाति का जो अपर कास्ट का लोग जो है उसके साथ ऐसा अन्याय और जुर्म होता तो SIT टीम गठित होता और अभी तक जो है अपराधी को जेल के सलाखों के पीछे किया जाता, फांसी तक दिया जाता। आपने सुने हैं यहाँ जो उत्तर प्रदेश का मामला है उसमें जो है एक पांडे समाज के बच्ची को हत्या किया गया, उसके चलते पूरे देश में पूरे मीडिया एकजुट होकर के दिखाने का काम किया और उस अपराधी को पकड़ के अंदर करने का काम किया, उस बहन को न्याय दिलाने का काम किया और बोला कि इस देश का बेटी है। क्या मतलब गरीबों जो SC समाज का बेटी है उस देश का बेटी नहीं है क्या? इसका अधिकार नहीं है इस देश में जीने का? क्या गरीब का बेटी रहेगा तो कोई भी उसको रौंद दिया करेगा? क्या गरीब का बेटा रहेगा उसको कोई भी दिन दिहाड़े गोली मार देगा? तो आप सिर्फ इस देश जो है संविधान से चलता है और हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, और संविधान में जो हेराफेरी होगा इसका कतई भी SC समाज लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आप लोग अगर सजा नहीं मिलेगा, फांसी नहीं मिलेगा तो क्या फिर से आप आक्रमण कीजिएगा? फिर से पूरे बिहार के अंदर बड़े पैमाने पर जो है भीम आर्मी रोड पर उतरने का काम करेगा, चक्का जाम करने का काम करेगा और न्याय दिलाने का काम करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि और भी हम कुछ लोग से हम बात करना चाहते हैं जो कि अम्बेडकरवादी हैं, जो कि अम्बेडकर को एक अनुयायी है, उनसे हम बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? धर्मंती देवी। आप मुझे यहाँ आने का मुख्य रीजन कारण क्या है आपको? ये कोमल पासवान को ऐसे क्या हथिया, तो वो भी तो बहन थे ना, उसके साथ और किसी को कर देगा तो फिर ज्यादा अनुयायी भीम आर्मी ज्यादा उतरेंगे रोड पर।
उनको जैसा किया है उसे उनके घर में अनुयायी मिलना चाहिए और फांसी का सजा जो मारा उसको मिलना चाहिए। और क्या चाहते हैं? फांसी की सिर्फ सजा चाहिए या उसके परिवार के लिए या परवरिश करने के लिए कुछ? तो उसके परिवार के लिए नौकरी भी चाहिए और उसका सजा भी चाहिए मारने वालों को। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, अभी हम लोग आए हुए हैं जो कि हिलसा आए हुए हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितने भी बिहार राज्य के जो भीम आर्मी के सचिव हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सब लोग यहाँ पे प्रेजेंट पाए जाते हैं। और जो कि कोमल बेटिया के जो कि 14 तारीख के डेट में जो उनको हत्या किया गया था उसी के संदर्भ में सब लोग यहाँ पे उपस्थित पाए जाते हैं। और इन लोग का मेन मोटो उद्देश्य है कि फांसी का सजा होना चाहिए और उसे अपराधियों को सरकार के द्वारा उसको जितना जल्दी अरेस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और सच में इस प्रकार से अभी जंगल राज है। सुशासन बाबू अगर इस वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी इसके ऊपर अतिक्रमण किया जाए और दिशा निर्देश देना चाहिए ताकि उस बेटिया के लिए, क्योंकि हर बेटी नीतीश कुमार के नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहाँ गया नारा? ये समय गुंडा राज चल रहा है, यहाँ पे कोई दिशा निर्देश देने वाले कोई नहीं है। और भी हम यहाँ के कुछ लोग जनता लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है चाचा? तो भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब लोग हैं कि बोलने से भी इनकार करते हैं, यानी कि यहाँ पे गरीबों और अनुसूचित जाति पर टारगेट किया जा रहा है। और इन लोग हैं जो कि कभी ऐसा नहीं देखते हैं कि अत्याचार हो रहा है। तो इस प्रकार से हम बताना चाहते हैं, आगे आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप बने रहिए, लगे रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। तो और हेलो बोलना है। सर, एक मिनट सर। क्या हो क्या रहा है? सर ये यहाँ पे इन लोग आए हुए हैं, मेन उद्देश्य कारण क्या है? के आए हुए हैं आप न बताइएगा, तो हम ही से पूछ रहे हैं। आप तो आपसे पूछ सर, आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं सर, आप बताइए ना सर, यहाँ पे भीड़ क्या यहाँ तो कोई भीड़ नहीं थी, आप भीड़ बनाए हुए हैं। हम कहाँ भीड़ बना तब क्या था? भीड़ कहाँ थी? हम तो अभी गए तो भीड़ नहीं थी। अभी इन लोग आए हुए, आने का मुख्य रीजन कारण क्या है सर? हम आपसे पूछ रहे हैं सर। अरे हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अभी तो एक भी आदमी नहीं था, आप भीड़ बनाए हुए, पता नहीं क्यों भीड़ बनाए हुए, आप इन बताइएगा। इस चीज को आप पूछ सकते हैं ना, आप जा रहे हैं, आप पूछ कहाँ रहे हैं? हम तो अधिकारी हैं, आप पूछ सकते हैं। अरे तो हम गाड़ी बगल कर रहे हैं पूछने के लिए, आप ही से क्या है भीड़ बनाए हुए हैं, तो आप कैमरा ऐसे लगा के पूछना शुरू कर दिए। अरे भीड़ तो आप लगाए हुए, क्यों भीड़ लगाए वही तो हम पूछ रहे हैं। तो आप सर अभी तो पूछ सकते हैं ना। अरे तो हटिएगा तब ना पूछेंगे, उतरेंगे तब ना। ठीक है सर, थैंक यू। और अभी जाकर के देंगे और 2 मिनट में हम लोग चले जाएंगे। एसडीएम साहब को सूचना मतलब कर दिया कि हमने पुतला दहन कर दिया शांतिपुर से। हमारा जो मोटिवेट था हमारे एक प्रदेश में कार्यालय में देना था, उसमें नहीं। इसकी सूचना पहले किसी को नहीं दिए? नहीं, थाना में दे दिए, कल गए थे दिए थे। हाँ, थाना को भी दिए हैं, जिसमें मैडम थी ओडी इंचार्ज थी, उसमें वीडियो साहब भी थे, सीओ साहब भी थे, उसमें आप तो बताना चाहिए ना पहले। मान लिया हम नहीं थे तो आप हमको फोन से भी सूचना दे सकते थे। नहीं, मैडम फोन की थी आपको? हाँ, फोन की थी आपको, आप बोले थे कि लेटर रख लीजिए। ठीक, चलिए ठीक, ओके।